तो शिवम तुमने पूछा प्रणाम क्यों करना चाहिए, दूसरा तर्क बता रहे थे हम। तो एक चेला है हमारा चंगीलाल जोधपुर का, उसका मालिक रहता था, बड़ा अमीर आदमी था। उसकी घरवाली बीमार पड़ गई और बीमारी बड़ी गहरी हो गई, तो डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपया लगेगा। तो बड़ा गरीब आदमी तो रोने लगा, 5 लाख रुपया हम कहाँ से ले आए, इतने गरीब आदमी, घरवाली बीमार है, क्या करें क्या करें क्या करें, रोने लगा। इतने में एक महात्मा मिल गए। महात्मा को प्रणाम करके बोला, महाराज हमारी पत्नी बीमार है, 5 लाख रुपया लगना है, आप कोई ऐसा रास्ता बताओ रुपयों की व्यवस्था हो जाए। महात्मा बोले, अब रुपया तो हम दे नहीं सकते, हम खुद महात्मा हैं, रुपया होता तो महात्मा काहे को बनते। सब त्याग करके व्याग के महात्मा बने हैं, तो रुपया तो है नहीं, रास्ता है क्या। बोले एक काम करो। बोले बोलो। बोले जो तुम्हारा मालिक है ना, बोले हाँ। बोले ये गोल्फ खेलने जाता है रविवार को, बोले बिल्कुल सही। बोले जब रविवार को सूट बूट पहन करके गोल्फ खेलने जाए तो चरण पकड़ लेना, पांव। बोले फिर? बोले बाकी हम बता देंगे। अब रविवार आया तो सुबह सुबह से जैसे ही सेठ जी जाने लगे, गाड़ी का दरवाजा खोला तो इसने चरण पकड़, अरे सेठ जी हमारी जिंदगी आपके ही चरणों में गुजरनी है, आप हमारे माई बाप हो, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, आपके यहाँ सेवा करते करते मर गए। तो सेठ जी बोले, अरे भाई क्या हुआ, पाँव छोड़ो, क्या बात। सेठ जी बहुत हैरान है। क्या हैरानी है? हमारी घरवाली बीमार है, आपके यहाँ हम नौकरी करते हैं, रोग हो गया है, 5 लाख रुपया डॉक्टर ने कहे, बस इतनी बात है। मुनीम को बुलाया, इधर आओ, अमुक इस आदमी को 5 लाख रुपया दे दो। बढ़िया रहा, 5 लाख की चेक मिल गई। पर मुनीम तो मुनीम होते हैं, 5 लाख रुपया तो दे दिए, पर लेखा जोखा करवा लिया कि चुका देंगे। इसने सोचा मरते क्या नहीं करते, रुपया तो मिले। 5 लाख की इसने चेक ली। महात्मा फिर मिल गए रास्ते में, कहो चेले व्यवस्था हो गई। अरे गुरु महाराज, तो कैसे व्यवस्था हुई? बोले पांव पकड़ने से, चरण पकड़ने से। बहुत बढ़िया। अब 5 लाख रुपया निकाल करके घरवाली तो ठीक हो गई, घर आ गई। पर मुनीम तो मुनीम होता है, मुनीम रोज परेशान करे, लाओ लाओ। अब 5,000 रुपया की वेतन कहां से देवे। सो फिर महात्मा के पास गया, फिर रोने लगा। महात्मा बोले अब क्यों रो रहे? बोले 5 लाख रुपया मिल तो गए थे, पर उधार मिले, अब उधारी रुपया चुकाएं कहां से। 5,000 रुपया मिलता है, अब चाहे भोजन कर लें, चाहे गोली दवाई ले आवे, और चाहे जो है चुकावो कर लेवे। बड़े हैरान है महाराज। महात्मा बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले हम किस्त तो नहीं दे सकते, पर किस्त भरने का उपाय दे सकते। बोले क्या उपाय? बोले इस बार रविवार को तुम्हारा सेठ गोल्फ खेलने तो जाता है? बोले जाता है। बोले फिर क्या? बोले फिर चरण पकड़ लो। तो बोले इस बार क्या करना है? बोले वो हम बाद में बता देंगे। कान में बात बता दी। रविवार आया, सेठ सूट बूट पहन करके जैसे ही गाड़ी का दर, तो फिर चरण पकड़, अरे सेठ जी दाता दीनानाथ आपकी जय हो, मालिक की जय हो, मालिक की बड़ी कृपा, मालिक की बड़ी कृपा। अरे भाई अब क्या हुआ? तुम तो 1 साल पहले आए थे, 5 लाख रुपया ले गए, अब क्या? हुजूर आपकी कृपा से हमारी घरवाली के प्राण बच गए, आपके वही जीवन दान दिया हुआ है, आपने 5 लाख रुपया दिए थे, पर अब बड़ी दिक्कत हो गई। क्या हुजूर आप ही बताओ, हमारे साथ 5,000 की हम मजदूरी करत, आपके ही पास रहते हैं, जीवन भर आपके पास रहना है, कसम खा के कह रहे हैं। पर मुनीम रोज आ जाते हैं, रोज दांती करते हैं, गाली गलौज करते हैं कि रुपया निकालो। अब हुजूर हम भोजन करें कि वो 5,000 की किस्त भरें, आप ही बताओ। तुरंत मुनीम को बुलाया सेठ जी ने, गरीब आदमी है, पांव पकड़ रहा है, इसका पर्चा फाड़ दो। बताओ, एक साधारण मनुष्य के चरण पकड़ने से जब लेने देने का लेखा जोखा का हिसाब किताब का पर्चा फट गया, तो चेन्नई के पागलों, यदि हम परमात्मा के चरण पकड़ लेंगे तो हमारे काले कर्मों का पर्चा भी परमात्मा फाड़ देंगे। यदि हम हनुमान जी के चरण पकड़ लेंगे तो परमात्मा, हम हनुमान जी हम पर दया कर देंगे, हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। तो शिवम तुमने पूछा चरण क्यों पकड़ने चाहिए? नक्कटा इसके लिए पकड़ने चाहिए। एक बात और अंतिम, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता। एक बात और सुनो,
चरण इसलिए पकड़े जाते हैं ताकि हम लोगों के आचरण सही हो जाए। क्या सही हो जाए? बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। आचरण। अपने से श्रेष्ठ के चरण पकड़ने चाहिए। अपने से श्रेष्ठ कौन? जिसके चरण पकड़ने योग्य हैं।